गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएस साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बेटा सीखेंगे बिलियन की सांद्रता को जो व्यक्त करने की पहली इकाई है प्रतिशतता। पहली इकाई बेटा बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो है वो क्या है? प्रतिशतता, जिसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में परसेंटेज। तो देखिए प्रतिशतता होती क्या है, चित्र की सहायता से बेटा समझते हैं। देखिए प्रतिशतता के लिए जैसे एक पात्र है, इस पात्र में बेटा बिलियन भरते हैं। इस पात्र में क्या भरा है? बिलियन। विलियन कितना होगा बेटा? विलियन का 100 भाग रहेगा। अब विलियन किससे मिलके बना होता है बेटा? विलायक से। और किससे? विलेय से। तो प्रतिशतता परसेंटेज बताना है। प्रतिशतता सदैव 100% में आती है। तो बिलियन बेटा, बिलियन का कितना लेंगे? 100 भाग लेना है। अब 100 भाग का अर्थ है चाहे 100 ग्राम लें चाहे 100 किलो लें, 100 का रेशियो होना चाहिए। तो जब बिलियन के 100 भाग में उपस्थित ये जो विलेय है, विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है, बताई जाती है, केवल विलेय, तो यही क्या कहलाती है बेटा? विलियन की प्रतिशतता कहलाती है। क्या समझेंगे बेटा? क्या सीखें? प्रतिशतता, परसेंटेज किसे कहते हैं? जब बिलियन का कितना रहेगा? 100 भाग। 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाएगी, तो यही विलियन की क्या कहलाती है बेटा? प्रतिशतता कहलाती है। आइए इसको शब्दों में लिखते हैं। प्रतिशतता की डेफिनेशन, जब विलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, तो यह विलियन की प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। प्रतिशतता किसे कहते हैं? विलियन का 100 भाग रहेगा, उस 100 भाग में उपस्थित जब हम केवल विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित करेंगे, तो यही विलियन की क्या कहलाती है? प्रतिशतता। जो प्रतिशतता है बेटा, इसको इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो नीचे से लिखेंगे प्रतिशतता को, ये परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये जो प्रतिशतता है बेटा, ये इसको भी निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, भार के अनुसार, आयतन के अनुसार और भार आयतन के अनुसार। तो चलिए आगे भी सीखते हैं। लिखिए कि प्रतिशतता को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। प्रतिशतता को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आधार कौन है प्रतिशतता का बेटा? द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान यानी कि भार के अनुसार प्रतिशतता बताना है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास
परसेंटेज। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए क्या होता है, अब द्रव्यमान के लिए ये जो बिलियन का हम भाग लेते थे, तो इसमें समझिए कि अब क्या काम करेंगे बेटा। जब बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशतता बताना है, तो जब बिलियन के 100 भाग की जगह इस भाग को कैंसिल करिए। अब द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए क्या डेफिनेशन निकल के आएगी, पूरा रहेगा इसी तरह कि जब बिलियन के 100 भाग की जगह बेटा क्या लिख देना है, ग्राम कर देना है। यहां जहां भाग लिखा है तो यहां हम बिलियन का क्या करेंगे, 100 ग्राम में उपस्थित जो विलेय पदार्थ की मात्रा है इसको भी ग्राम में बताएंगे, तो ये क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसमें देखिए कि जैसे जब बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा भी बेटा किस में प्रदर्शित की जाती है, ग्राम में प्रदर्शित की जाती है, तो यह विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। आ गया होगा समझ में। पुनः देखें कि जब बिलियन के बेटा 100 ग्राम, बिलियन को अब निश्चित है द्रव्यमान प्रतिशतता बताने के लिए कि बिलियन हम कितना लेंगे, 100 ग्राम। तो जब बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो भी ग्राम में ही बताई जाए, तो ऐसी प्रतिशतता को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं बेटा इसकी। जब बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, तो यह विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अब ये जो द्रव्यमान प्रतिशतता है ग्राम में है, भार के अनुसार है, और भार को क्या बोलते हैं बेटा, वेट, है ना, W से दर्शाते हैं भार को। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, इसे या कि नीचे से लिखें कि द्रव्यमान प्रतिशतता को स्मॉल w अपान कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कौन क्या है अभी समझाया जा रहा है बेटा। ये जो स्मॉल w है ये विलेय की ग्राम में मात्रा है, और जो कैपिटल W है ये क्या है बेटा, विलायक की ग्राम में मात्रा। स्मॉल w क्या है, विलेय की मात्रा, और कैपिटल W क्या है बेटा, विलयन की मात्रा, है ना। अब इसका बेटा सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र, द्रव्यमान प्रतिशतता से संबंधित जब सवाल आएंगे तो इसका सूत्र क्या होगा। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र होता है बेटा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान, वो भी किस में होगा बेटा, ग्राम में, ग्राम में। तो ये क्या हो गया बेटा, द्रव्यमान में प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र।
विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100 बटे विलियन का द्रव्यमान। जहां लिखा है बेटा विलियन का द्रव्यमान, ये विलियन किससे मिलके बनता है? विलायक और विलेय से। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, विलियन का द्रव्यमान ना लिखें तो ये लिख सकते हैं विलायक प्लस विलेय का द्रव्यमान। तो विलायक और विलेय जोड़े तो क्या बनता है बेटा? विलियन ही बनता है। तो ये हो गया क्या बेटा? द्रव्यमान में प्रतिशतता। इसके बाद दूसरा है बेटा आयतन में प्रतिशतता। दूसरा लिखें, दूसरी प्रतिशतता है आयतन में प्रतिशतता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए आयतन में प्रतिशतता के लिए क्या होगा? परिभाषा इसी तरह रहेगी, जहां पे बेटा हम 100 ग्राम लिखे हैं, 100 ग्राम की जगह हमें क्या कर देना है? 100 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब। बिलियन का अब हमें जो चित्र के अनुसार देखिए, जो हम बिलियन का 100 ग्राम लेते थे द्रव्यमान के लिए, जैसे ये बिलियन है तो अब 100 भाग लेना है। तो जब 100 भाग में हम कैसा लें बेटा बिलियन? 100 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में ले। और इसमें उपस्थित बेटा दो चीज है, विलायक प्लस विलेय। तो जो विलेय है, विलेय की मात्रा भी हम किस में बताएं? मिलीलीटर में बताएं। तो यह विलियन की क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता है ना। उसी तरह से हम जहां भार था ग्राम में, उसको कर देना है किसमें? मिलीलीटर में, आयतन के अनुसार। तो परिभाषा आयतन में प्रतिशतता की क्या होगी बेटा? इसको देखिए कि जब विलियन के 100 ग्राम की जगह आपको क्या लिखना है? मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, ग्राम की जगह यहां पे भी क्या कर देना है? मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में प्रदर्शित की जाती है। तो यह विलियन की क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। तो इसको देख के बेटा आप आयतन में प्रतिशतता लिख सकते हैं। ठीक है। अब आयतन में प्रतिशतता को दर्शाएंगे किससे? आयतन को बेटा क्या बोलते हैं? वॉल्यूम V से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसको लिखते हैं बेटा कि आयतन में प्रतिशतता को किससे दर्शाएंगे। तो लिखें कि आयतन में प्रतिशतता को स्मॉल v अपान कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब कहेंगे स्मॉल v क्या है? तो स्मॉल v क्या है? ये विलेय की मात्रा मिलीलीटर में, और कैपिटल V क्या है? विलियन की मात्रा, वो भी मिलीलीटर में। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा? सूत्र आयतन में प्रतिशतता। तो आयतन में प्रतिशतता का सूत्र भी इसी तरह होगा, जहां जहां बेटा द्रव्यमान है वहां वहां आपको आयतन के अनुसार मिलीलीटर कर देना है। तो आयतन में प्रतिशतता का सूत्र होगा विलेय का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100 बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ये भी किसमें? मिलीलीटर में। अब जहां विलियन का आयतन है, हम चाहे विलायक और विलेय दोनों को जोड़ते हैं तो विलियन आता है। तो विलायक प्लस विलेय लिख सकते हैं या डायरेक्ट विलियन लिख देंगे।
तो ये बेटा प्रतिशतता हुई किसके आधार पे? आयतन के आधार पे प्रतिशतता। अब तीसरी प्रतिशतता है बेटा आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। तो चलिए तीसरी सीखते हैं। तीसरी प्रतिशतता लिखें। आयतन में द्रव्यमान प्रति सत्ता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास ऑफ परसेंटेज, मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम मास ऑफ वॉल्यूम परसेंट। आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी आयतन भी है द्रव्यमान भी है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जैसे देखिए कि एक पात्र है, अब इसमें भरेंगे विलयन। अब विलयन में 100 भाग रहेगा और क्या क्या है? विलायक प्लस विलेय से मिलकर के बना है। अब आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि विलयन आयतन के अनुसार होगा कि द्रव्यमान आयतन के अनुसार होगा। तो देखिए परिभाषा में हम सबसे पहले विलयन का 100 भाग बताते हैं। तो पहले क्या लिखा है? आयतन। अब बाद में क्या लिखा है? द्रव्यमान। तो आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता बताना है तो विलयन कैसे होगा बेटा? आयतन में। तो जब विलयन बेटा 100 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में हो और इस विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा बेटा हम द्रव्यमान यानी कि ग्राम में बताएं, ग्राम में प्रदर्शित करें, तो यह विलयन की क्या कहलाती है बेटा? आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। समझे बेटा कि पहले क्या करना है? देखिए आयतन में द्रव्यमान, तो आयतन पहले शब्द है। तो जब हम परिभाषा बताते हैं कि जब विलयन के, तो विलयन हम कैसे लेंगे बेटा? आयतन के अनुसार, तो मिलीलीटर में। और विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा बताते हैं वो द्रव्यमान के अनुसार यानी कि ग्राम में बताएं, तो ये क्या कहलाती है? आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए कि जब विलयन के 100 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, जब विलयन के 100 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में, आयतन नहीं लिखते हैं क्योंकि मिलीलीटर लिख दिए तो आयतन के अनुसार है। 100 मिलीलीटर में विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में प्रदर्शित की जाती है। तो यह विलयन की आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो लिखिए बेटा कि इसे, अब ध्यान दीजिए, विलेय तो बेटा ग्राम के अनुसार है यानी वेट, तो W से दर्शाएंगे। अब विलयन कैसा है? मिलीलीटर में यानी आयतन के अनुसार, तो इसे V से। तो इसे स्मॉल w अपान कैपिटल V है ना, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं।
इसका सूत्र क्या होगा? आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा किस में है बेटा? ग्राम में। तो लिखेंगे विलेय की मात्रा ग्राम में गुणे 100 बटे विलियन का मिलीलीटर में आयतन। तो ये बेटा आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र हुआ। तो विलियन में जो सांद्रता व्यक्त करने की पहली इकाई थी प्रतिशतता, प्रतिशतता 3 तरह की थी। तीनों आपको समझा दिया गया बेटा। तीनों को अच्छे से देखें, कॉपी में नोट कर लें और फिर इसका हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रतिशतता है ना। तो बेटा अच्छे से आप लोग सीखिए। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक DS साइंस क्लासेस के चैनल में समझाए जाएंगे। आप बेटा इसको अच्छे से सीखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए। और बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों से भी अपने करवाइए, है ना। आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।